राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कथित तौर पर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पूरे देश में विपक्षी दल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। इसको लेकर देश भर में कांग्रेस बड़े प्रदर्शन भी कर रही है। लेकिन एक तरफ जहां अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वह इस्तीफा लेकर सामने आ गई है जो उन्होंने कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहते हुए दिया था। भोपाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो इस्तीफा पेश किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस की सरकार से इस्तीफा देते समय जो बातें नेहरू के लिए लिखी थीं वो सामने आई। बी.डी. शर्मा कथित तौर पर भीमराव अंबेडकर के इस इस्तीफे के साथ मीडिया के समक्ष आए और उन्होंने इसे पूरा पढ़कर सुना दिया। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के लिए लगातार प्रतिबद्ध होकर के काम करती आई है और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल वोट पॉलिटिक्स नहीं, समाज में बाबा साहब और गांधी जी के विचारों को जमीन पर व्यवहारिक तौर पर कैसे उतारा जाए। तो अगर मैं ये कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आजादी के 75 वर्षों के अंदर अगर किसी नेता ने, किसी नेतृत्व ने, किसी दल ने बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस काम को व्यवहारिक तौर पर किया है। लेकिन दुर्भाग्य है, देश के अंदर कांग्रेस जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और आज भी मैंने सुना कि कांग्रेस के नेता उसी तुष्टीकरण की राजनीति के साथ उन अभियानों को चलाने का प्रयास करते जिनमें वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस जिस प्रकार की राजनीति करती है, जरा कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि आपको क्या अधिकार है जो आप हमेशा से झूठ बोलकर केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के साथ समाज में भ्रम कैसे फैलाया जा सकता है, इतना ही केवल आप काम करते हैं। मैंने सुना कि राहुल गांधी और उनके नेता महू आने वाले हैं। बिल्कुल आपका स्वागत है, जरूर आप आइए। लेकिन आने से पहले जिस महू बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली पर आप आ रहे हैं, तो आपने केंद्र में 55 वर्षों तक राज किया है। मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकारें लंबे समय तक रही हैं। लेकिन राहुल गांधी जी या जो उनके नेता मध्य प्रदेश के अंदर ये बातें करने का प्रयास कर रहे हैं, वो जरा जवाब दें। बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली के लिए आपने कोई प्रयास क्यों नहीं किए थे? उस जन्मस्थली पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनती है, श्रद्धेय सुंदरलाल पटवा जी के नेतृत्व में, तब प्रयास शुरू होते हैं और जन्मस्थली को स्वरूप देने के लिए बाबा साहब अंबेडकर के जन्म स्थान को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
चाहे आदरणीय पटवा जी होंगे या आदरणीय शिवराज सिंह चौहान होंगे या आज के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे। देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण है कि आपने 55 वर्षों के राज में कौन सा काम किया? बाबा साहब अंबेडकर का घोर अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस और कांग्रेस के उनके नेता जवाहरलाल नेहरू और उस समय के नेतृत्व ने बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान किया। तो आप महू आने से पहले मैंने कहा आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आप बाबा साहब अंबेडकर जी से पहले माफी मांगिए कि बाबा साहब आपके लिए कुछ नहीं कर पाए थे। तो जन्मस्थली से लेकर के बाबा साहब अंबेडकर के बारे में उनके चाहे बापू के विचारों का कांग्रेस ने दमन किया हो, चाहे बाबा साहब अंबेडकर का स्वयं का अपमान, एक बार नहीं समय समय पर लगातार अपमान करने का काम कांग्रेस ने इस भारत के अंदर बाबा साहब का भी अपमान कांग्रेस ने किया है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया, बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को संविधान के निर्माण के साथ उन्होंने जो दिशा तय की, उन बाबा साहब अंबेडकर को कानून मंत्री से इस्तीफा क्यों देना पड़ा था? और इस्तीफे के अंदर जो लिखा गया है, जरा कांग्रेस के नेता इस बात का जरूर जवाब दे दें। तो इसलिए मैंने कहा कि जन्मस्थली पर आने से पहले जो घोर अपमान आपने बाबा साहब अंबेडकर का किया है, जरा उनसे पहले माफी मांगिए, तब कदम रखिए। और इस्तीफे के बाद घोर घमंड किसको कहते हैं? नेहरू जी ने कहा था कि ठीक है इस्तीफा दे दिया तो इससे क्या होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं, ऑन रिकॉर्ड है, ये बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने जब मंत्री परिषद से इस्तीफा दिया था तो सदन में उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। अपने त्याग पत्र में बाबा साहब अंबेडकर ने पंडित नेहरू के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है। कांग्रेस ने आज तक इसे बाहर क्यों नहीं आने दिया? संविधान में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, लेकिन संविधान बनाने वाले बाबा साहब अंबेडकर को भी कांग्रेस ने इस अधिकार से वंचित किया था। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व से, उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा था कि मैं वित्त और उद्योग क्षेत्र में पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, भारत के सबसे योग्य व्यक्ति थे। अगर मुझे उनसे जुड़ा एक भी विभाग नहीं दिया गया और एक भी संसदीय कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया, मुझे कानून मंत्रालय तो दिया मगर ईमानदारी से काम करने नहीं दिया गया, मुझे हिंदू कोड बिल के कार्य को पूरा नहीं करने दिया गया, केवल एक वर्ग की चिंता की गई। और उन्होंने स्पष्ट तय किया है कि केवल मुसलमानों की चिंता की गई, लेकिन एससी और एसटी को उचित संरक्षण प्रदान नहीं किया गया। प्रधानमंत्री का सारा ध्यान तुष्टीकरण की राजनीति में मुस्लिम समुदाय के प्रति समर्पित रहता है। मुसलमानों को दिए जा रहे संरक्षण से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या देश में केवल मुसलमानों की सुरक्षा आवश्यकता है? ये बाबा साहब अंबेडकर अपने इस्तीफे के अंदर लिखते, इस बात को क्यों बाहर नहीं आने दिया गया? जो देश तुष्टीकरण के दंश को लगातार झेलता रहा। और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर को जब 52-54 के अंदर जब चुनाव लड़े, तब उसके बारे में जो कहा गया कि उन्हें चुनाव हराने के लिए किस प्रकार से भूमिका, ऑन रिकॉर्ड सभा संबोधित करने के लिए नेहरू जी गए थे। आप जवाब दीजिए। रैली निकालेंगे, जय भीम, जय संविधान और जय बापू। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। जिन बापू के नाम का 24 घंटे आप उपयोग करते हैं, उन बापू के विचारों पर आपने क्या किया है?
मुझे गर्व है इस बात का कि बापू के विचारों को जमीन पर जनता तक एक 140 करोड़ लोगों के मन के अंदर ले जाने का काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बापू कहते थे स्वच्छता के अभियान के लिए, आज स्वच्छ भारत बापू के सपने को पूरा करने का काम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। स्वदेशी के आह्वान पर मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के अभियान को, जो एक ड्रीम सपना देश के बापू का था, आज उस सपने को पूरा करने का काम भी गर्व से हमें गर्व होता है कि आत्मनिर्भर भारत की कल्पना तो गांधी जी ने की थी, लेकिन उसे साकार रूप देने का काम कोई भारत के अंदर कर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैंने सुना कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस के 3 बड़े बड़े लीडर्स इकट्ठे हुए और वो क्या कह रहे थे। मैं मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि कांग्रेस बेजुबानों की जुबान और सहारा है। मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, बेजुबान किसे कहा गया है? उन कांग्रेस के नेताओं को आज जवाब देना पड़ेगा कि बेजुबान कौन है। क्या आप दलित समाज को बेजुबान मानते? इस देश को आवाज ताकत देने का काम किसी ने किया है तो उसी दलित समाज ने, अनुसूचित जाति जनजाति के भाई और बहनों ने अपने काम और कर्तृत्व के बल पर इस देश को ताकत दी है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान निर्माण करके भूमिका निभाई। आप उस समाज वर्ग को बेजुबान कहकर, अब मैं कहना नहीं चाहता बेजुबान अपने किसको कहा जाता है, ये घोर अपमान है दलित समाज का। जिन्होंने इस शब्द का उपयोग किया है उनकी मूल भावना क्या है यह दिखाई देती है। बेजुबान कहकर के उनका, मेरे दलित भाई और बहनों का अपमान कांग्रेस ने आज किया है।